हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो है हम करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो टॉपिक है जो आज जो हमने आज सिलेक्ट किया है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कौन कौन से पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट ये सारे पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आप सी टेट एग्ज़ाम दो, रेलवे दो, या एसएससी सीजीएल, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एज अ नॉलेज भी हमें ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड है, यहाँ पर हम उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे कि हमें उन्हें याद कैसे करना है। वैसे तो बहुत ही इजी है। देखिए, यहाँ पर बायोलॉजी हमने टर्म लिया है, तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी का तो डेफिनेशन, यहाँ पर टर्म का मीनिंग पता ही होगा। देखिए, बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ओके, एंड लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ओके, तो यहाँ पर हम सारे जितने भी ब्रांचेस हैं हमारे बायोलॉजी के, वो सारे हम ब्रांचेस की ट्रिक यहाँ पर देखेंगे और सारे टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, वो आता है आपका एग्रोस्टोलॉजी। अब देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में लॉजी को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉजी का मतलब क्या होता है, हर बार स्टडी ही होगा। ये टर्म हमें समझना है। एग्रो, तो यहाँ पर एग्रो या एग्री, एग्री से हमारा आता है एग्रीकल्चर। और आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, घास होते हैं, यानी स्टडी ऑफ ग्रासेस को हम क्या कहते हैं, एग्रियोलॉजी हम कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा हम टर्म देखेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, तो मैंने कहा लॉजी को आप जाने दीजिए, क्योंकि लॉजी का मतलब तो स्टडी ही होगा हर बार। एंथो का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एंथो दिया है, तो एंथो को आप रिलेट कर सकते हैं फ्लावर्स से। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, देखिए इसे याद करने की ट्रिक यहाँ गिवन है। ट्रिक आप देख सकते हैं, क्या है, एंथोनी ने फूल लिया। एक लड़का है, एंथोनी नाम है उसका, उसने क्या लिया, फूल लिया। तो एंथोनी से आप एंथो याद रख सकते हो, और एंथोलॉजी तो आप लगा ही सकते हो। तो एंथोनी से एंथो याद रख के, एंथो ने क्या लिया है, फूल लिया है एंथोनी ने, तो आप बता सकते हैं कि एंथोनी, तो एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी किस स्टडी से रिलेट करती है, तो आप कहेंगे फ्लावर से वो रिलेट करती है। ओके, नेक्स्ट है एपीकल्चर। अब देखिए, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस पर कोई ट्रिक्स भी ना दे तो भी बेटर है, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है, हनी, और बी, जो हनी बी होती है उससे रिलेट होता है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे एपी, फीज, ये सब जो पेप्सी वगैरह होती है, ये कैसी होती है, मीठी होती है। कैसी मीठी होती है, शहद की तरह। तो शहद से आप शहद की मक्खी याद रख सकते हैं, यानी एपीकल्चर जो होगी स्टडी आपकी बी से रिलेटेड होगी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है हमारा आर्नियोलॉजी, या फिर आप आर्कैनोलॉजी कह सकते हैं। दो, कभी कभी देखिए कोई कोई टर्म के दो नेम्स होते हैं, तो दोनों नेम्स आपको याद रखने हैं। क्या है यहाँ पर, आर्नियोलॉजी या आर्कैनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर, मकड़ी आप जानते ही होंगे। अब देखिए, इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने ये टर्म पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, तो इसे आप याद कुछ इस तरीके से रखते हैं, अरे ना जाओ वहाँ मकड़ी है। अरे, अरे से हमारा क्या आ जाएगा, अरे से हमारा आ जाएगा आर्कैनो। देखिए, अरे, अरे, AR, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है। वो ये कह रहा है कि अरे वहाँ ना जाओ, मकड़ी है। तो आप समझ सकते हैं, आर्कियोनोलॉजी है वो किस स्टडी के बारे में हमें बताती है, स्पाइडर की स्टडी को बताती है। ओके, ओके, चलिए अभी नेक्स्ट फिफ्थ पे जो है हमारा, वो है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी हमारा क्या है, देख सकते हैं आप, एनजीओ, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और एनजीओ का मतलब आपका हो जाएगा ब्लड वेसल्स। ओके, क्या हो जाएगा, ब्लड, एनजीओ को आप रिलेट कर सकते हो ब्लड वेसल से। ट्रिक है, एनजीओ बोलने पर ब्लड बैंक बनाता है। एनजीओ होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। देखिए, कभी कभी ब्लड की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, ब्लड बैंक जाना पड़ता है। ओके, और उसे कौन बना, मतलब एनजीओ को बोलने पर, एनजीओ
एक जो संस्था होती है एनजीओ वगैरह, तो वो क्या करती है, ब्लड बैंक बनाती है। ये एक ट्रिक के तौर पर याद रखना है। तो ब्लड से आपको याद आ जाएगा कि एनजीओ जो है कौन सी स्टडी को हम बताती है, ब्लड बैंक। तो ब्लड वेसल्स आप याद रखेंगे। ओके, एनजियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है जूनोरोलॉजी। तो ये होता है स्टडी ऑफ हैंडीकैप। क्या होता है ये, स्टडी ऑफ हैंडीकैप्ड एनिमल। अब देखिए ज़ू की बात तो आप करते ही हो, ज़ू में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो जूनोरोलॉजी से आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम स्टडी तो करेंगे, मगर किसकी स्टडी करेंगे, हैंडीकैप्ड एनिमल की स्टडी यहाँ पर होती है। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट पे। अब देखिए जो 7th नंबर पे है हमारा जू टेक्नी। तो जू टेक्नी में भी क्या है, जू है, यानी अगर जू कभी भी आप देखते हो तो आप उसे किससे रिलेट कर सकते हो, ऑफकोर्स आप उसे किससे रिलेट कर सकते हो, जू को आप एनिमल यानी जानवर से रिलेट कर सकते हो। और टेक्नी से क्या आता है, टेक्निक। टेक्नी से हमें टेक्निक समझ में आता है, यानी यहाँ पर ये दिया है कि स्टडी ऑफ ब्रीडिंग डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एनिमल्स हम घर पे पालते हैं उनकी टेक्निक्स हमें बताती है, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जू टेक्नी हम उसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जीमोलॉजी। जीमोलॉजी में क्या आ जाएगा आपका, स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। अब देखो जिम से आप याद रख सकते हैं ऐसी कौन सा मटेरियल है जिसे हम घर में जमा सकते हैं, तो आपको पता है कि दही का जमना, दही का जमना। और फर्मेंटेशन यही होता है ना कि हम क्या करते हैं, दूध को फर्मेंटेशन करते हैं, दूध में जो एक अम्ल होता है, एक जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो आप जिम से क्या याद रख सकते हो, जिम से आप याद रख सकते हो जमना। और ऐसी कौन सी चीज़ घर में हम जमा सकते हैं, तो वो होती है दही। और दही में कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो जिमोलॉजी से तुम्हारा आ जाता है स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है ट्राइकोलॉजी। अब देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर ट्राइकोलॉजी जो दिया गया है, ट्राइकोलॉजी आप समझ सकते हैं, TRI, ट्राइकोलॉजी। यहाँ पर दिया है स्टडी ऑफ हेयर्स, स्टडी ऑफ हेयर यानी बालों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी कहते हैं। अब हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, बालों पर ऑयल ट्राई करो। देखो कई दफ़ा ऐसे होता है कि बाल बहुत ज़्यादा जिनके गिरते हैं वो कोई उन्हें रिकमेंड करता है कि आप बालों पर क्या ट्राई करो, ऑयल ट्राई करो। ठीक है, तो देखिए ट्राई, ट्राई और ऑयल, ऑयल कहाँ लगाया जाता है, बालों पर लगाया जाता है। ट्राई, तो ट्राइकोलॉजी, और ऑयल से आपका आ जाएगा हेयर, कहाँ पर हम ऑयल को अप्लाई करते हैं, अपने हेयर में करते हैं। ठीक है, तो ट्राइकोलॉजी से स्टडी ऑफ हेयर्स। तो ये जो वीडियो है आपको इसे देखकर नोट डाउन करना है और इस ट्रिक को 1 से 2 बार रिपीट करनी है, तो ज़रूर ही आपको याद हो जाएगी। ओके, 10th नंबर पे है हमारा टोरेंटोलॉजी। अब देखिए टोरेंटोलॉजी जो है ये आपकी रिलेट होती है स्टडी ऑफ डिसीज़ ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ डिसीजेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, क्या है ये, टोरेंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये एम्ब्रियो से रिलेटेड होता है, एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो में जो डिसीज़ वगैरह हो जाती है उससे रिलेट करेगा ये। तो ये क्या है, टोरेंटोलॉजी। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं दी गई है, 1-2 तो आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है सिस्टोलॉजी, सीटोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर दिया है स्टडी ऑफ फूड डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए इसे एक स्टोरी से आप इसे याद रख सकते हैं, क्या है, खाना ना मिलने से मेरे पेट से सीटी की आवाज़ आती है। ओके, कैसी आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़। यहाँ पर सीटी टर्म क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया है, सीटोलॉजी। सीटी और सीटो में थोड़ा सा आपको रिलेट मिल जाएगा कि सीटी कब बजेगी, पेट से रिलेटेड होगा, जब स्टमक से रिलेटेड होगा। और हम खाना खाते हैं तो ऑफकोर्स वो खाना हमारे कहाँ पर जाता है, स्टमक में जाता है, तो फूड आ जाएगा
और न्यूट्रिशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलॉजी। और ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट हम अगर हम फूड खाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाता है, वो उसकी भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं वहाँ तक पहुँचने के। बट ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक को याद करने के लिए हम कुछ भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें याद करना है। ओके, नेक्स्ट जो है 13 नंबर पर, ओके, 13 नंबर पे है सोरोलॉजी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी को क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ लिजार्ड। अब ये बहुत ही इजी ट्रिक है कि लिजार्ड को देखते ही शोर मचाते हैं, है ना, छिपकली वगैरह को जब भी अगर हम कभी देखते हैं तो हम चिल्लाते हैं उन्हें देखकर। तो आपको चिल्लाना वर्ड यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर बोलना है कि लिजार्ड को देखते ही क्या करते हैं, शोर मचाते हैं लोग। तो शोरोलॉजी, शोर से क्या हो जाएगा आपका लिजार्ड, और लॉजी से क्या हो जाएगा आपका स्टडी, ओके। अब नेक्स्ट है वो आता है राइनोलॉजी। अब देखो राइनोलॉजी आया है तो राइनोसोरस की बात नहीं हो रही है, वो एक एनिमल है, ओके, यहाँ पर उसकी स्टडी की बात नहीं हो रही है। ये रिलेटेड करता है हमारे नोज से, राइनो जो है रिलेट करेगा हमारे नोज से, तो स्टडी ऑफ नोज को हम क्या कहेंगे, राइनोलॉजी। राहत कहाँ से मिलती है, अगर आपके कोई नाक बंद कर दे तो क्या आप सुकून की सांस ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं, हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। तो राहत कहाँ से मिलती है, नोज से मिलती है, ऐसे समझना है। और राहत, राहत जो है वो उसको राइनो से रिलेट कर दीजिए आप, या फिर सिंपल सी बात है, राइनोलॉजी बहुत इजी है कि स्टडी ऑफ नोज से रिलेट होती है वो। अब आता है फेरेनोलॉजी, ओके। तो फेरेनोलॉजी में क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पर, स्टडी ऑफ ब्रेन फीलिंग, ठीक है। जो अभी यहाँ पर स्टडी ऑफ ब्रेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना है, स्टडी ऑफ ब्रेन फीलिंग्स की बात हो रही है। तो अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रिक दिया गया है कि दिमाग में ख़राब फीलिंग आना, अगर आपके माइंड में, दिमाग में, दिमाग दिमाग को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक एक जो वर्ड लिया गया है हिंदी में उसकी मीनिंग्स है, जो यहाँ पर ट्रिक को जो है आपके आंसर से रिलेट किया गया है। दिमाग यानी कि ब्रेन, ओके, दिमाग में ख़राब फीलिंग आने पर फिर गया ब्रेन, यानी दिमाग फिर गया है उस इंसान का। जिस इंसान के दिमाग में ख़राब फीलिंग आती है उसका दिमाग कैसा हो गया है, फिर गया है। तो फिर गया से क्या हो जाएगा, फेरेनोलॉजी। और दिमाग और फीलिंग से आप समझ सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्रेन फीलिंग की बात हो रही है, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि स्टडी ऑफ ब्रेन अलग हो जाता है और स्टडी ऑफ यहाँ पर ब्रेन फीलिंग्स की बात हो रही है। नेक्स्ट फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये तो आपने बहुत बार क्लास, छोटी क्लास या फिर स्कूल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अब इसे अगर याद, क्योंकि माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में लोगों को बहुत डाउट होते हैं, क्योंकि एक स्टडी है होती है एल्गी की, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे, और जो माइकोलॉजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ फंजाई। तो यहाँ पर दोनों को बहुत डाउट होता है, दोनों टर्म में लोगों को, तो इससे बेटर है कि आप ट्रिक देख लें। ट्रिक है अलग अलग फेंक दो फिज़िक्स को, क्योंकि फ़िज़िक्स, साइंस में फ़िज़िक्स कहते हैं कि बहुत टफ़ होता है, कहते हैं टफ़ एक्चुअली में नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि अलग अलग फेंक दो फिज़िक्स को। तो देखिए अलग अलग से आपका क्या हो जाएगा, एल्गे हो जाएगा, फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स से आपका हो जाएगा फाइकोलॉजी, ओके। अब नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी की मैंने कोई भी यहाँ ट्रिक नहीं बताई है, क्योंकि पोमो का मतलब ही क्या होता है, फ्रूट होता है, और अगर ये भी ना याद रहे तो अनार को हम प्रोमोग्रेनेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पोमो से आप समझ सकते हैं ना कि वो एक फ्रूट है, ठीक है। तो फ्रूट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा इजी है उनकी ट्रिक नहीं दी गई है। अब नेक्स्ट आता है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल भी जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। हमने ऐसे ही नहीं हम कोई भी सॉइल उठा दे और कह दे कि ये एक मिट्टी है। मिट्टी की भी जो होती है अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो स्टडी ऑफ
टाइप्स ऑफ सॉइल जब हम बात करते हैं तो वो होता है पेडोलॉजी। और देखिए अब इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि कुछ ये सब जो टर्म्स है ये आप पहली बार देख रहे होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पेड़, देखो पेडो से यहाँ से मैंने पेड़ लिया है, क्योंकि पेड़ हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, मगर अगर मैं नॉर्मली ऐसे हिंदी में लिखूँ तो मैं पेड़ को ऐसे ही लिखूँगी, पेड़ लगाओ मिट्टी में। पेड़ कहाँ लगाओ? मिट्टी में। तो ये हमारा एक हो गया कि पेडोलॉजी, ठीक है, किसकी स्टडी को बताती है? टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी क्या है हमारी? मिट्टी को ही तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है पैलेनोलॉजी। ओके, पैलेनोटोलॉजी। तो यहाँ पर जो है हमारी ट्रिक आप देख सकते हो। पहले जो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते क्या है ये स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं। अब देखो पहले से आता है, पहले से आएगा, पहले पहले जो मरेंगे वो क्या बन जाएंगे? फॉसिल। ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर ट्रिक है कि ये ट्रिक से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले से हो जाएगा पहले, और जो पहले मरेगा वो क्या बन जाएगा? फॉसिल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, क्या है ये ऑन्कोलॉजी? स्टडी ऑफ कैंसर ट्यूमर। स्टडी ऑफ कैंसर ट्यूमर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इसे आप याद कैसे रखोगे, क्या ट्रिक है इसकी? तो ट्रिक आप देख सकते हो, ऑन करो, देखो ऑन, ठीक है, ऑन करो, और को से हो जाता है कोबाल्ट। यहाँ पर इस ट्रिक में जो है, ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर कौन सी थेरेपी अप्लाई की जाती है उस रोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए या उसे प्रॉपर करने के लिए, वो भी यहाँ बताया गया है। देखिए ऑन से आप समझ जाओगे, ऑन करो, ये पूरी ट्रिक ही आप याद रख लो। CO से हो जाएगा कोबाल्ट थेरेपी। किसके लिए ये यूज़ होती है? ये यूज़ होती है ट्यूमर को हराने के लिए। कौन सी थेरेपी यूज़ की जाती है? कोबाल्ट थेरेपी यूज़ की जाती है। और ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ किसकी? कैंसर ऑफ ट्यूमर आप कह सकते हो, या कैंसर ट्यूमर कह सकते हो आप इसे। तो इस तरीके से आप इसकी थेरेपी भी इस ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओलिरी कल्चर। ओलिरी कल्चर में क्या जाएगा आपका? स्टडी ऑफ वेजिटेबल। क्या जाएगा यहाँ पर? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ वेजिटेबल एंड फार्मिंग। तो आपने देखो एक फिल्म में भी है ये डायलॉग कि ओ ले लो, कांदे ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो, वट। तो यहाँ पर ओ ले लो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओलिरी कल्चर, तो यहाँ पर ओ ले करके आ रहा है ना, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर स्टडी ऑफ किसकी बात हो रही है? वेजिटेबल फार्मिंग की। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन। देखिए ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है? बोन्स होते हैं। मगर आपको अगर नहीं पता है ये, तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि हॉकी में ऑस्ट्रेलियन या ऑस्टियो ही पढ़ो, ठीक है, ये एक नेम है। तो ऑस्टियो से आप इसे रिलेट कर सकते हो कि हड्डी टूट गई, तो समझ जाइएगा कि ऑस्टियो की हड्डी क्या हो गई थी? टूट गई थी हॉकी में। तो ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी बताती है हमें? हड्डियों से रिलेटेड स्टडी बताती है। अब ये तो आपको पता ही होगा, बच्चों को मालूम होता है कि क्या होता है ऑप्थोमेलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आइज़। ओके, तो हम कहते हैं ना कि हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख चेक करता है, ठीक है, और अगर आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर लिखा भी होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ओडोंटोलॉजी। अब देखिए ओडोंटोलॉजी अगर आपको मालूम होगा तो ये स्टडी ऑफ टीथ से रिलेट होती है, ठीक है। ओडोंटो को हम किससे रिलेट करते हैं? टीथ से रिलेट करते हैं। स्टडी ऑफ टीथ को ही हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओके, अब आप इसे याद कैसे करोगे? ओडोंटो
पेप्सिडेंट से टीथ साफ करो। ओके, तो ओडोंटो में देखिए, पेप्सिडेंट से पहले जो हमने ओडेंटो यूज़ किया है, जैसे कि आप कोलगेट यूज़ करते हो, अदरवाइज़ कोई भी आप टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो आप ये वाला यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको याद भी रह जाएगा, ओडेंटो पेप्सिडेंट से टीथ साफ करो। तो किसकी रिलेटेड स्टडी है ये? टीथ से रिलेटेड स्टडी हमें बताती है। नेक्स्ट जो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पता ही होगा ये कि ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेट होती है? बर्ड से रिलेट होती है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड करता है? हमारी स्टडी ऑफ बर्ड से। और नी उड़ो थक जाओगे, जैसे कि घर में अगर हम पैरेट्स वगैरह पालते हैं तो आपको पता ही होगा, पैरेट एक ऐसा बर्ड्स होता है जो कि बोलता भी है, तो हम कहते हैं उसे कि और नी उड़ो। अब देखिए ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपको याद रखना है कि और नी करके, क्योंकि ऑर्नी ही आपका किससे रिलेट करवाएगा? आपके स्टडी ऑफ बर्ड से रिलेट कराएगा। और उड़ो से हमें समझ में आ जाएगा उड़ता कौन है? बर्ड उड़ते हैं, है ना, एनिमल्स तो उड़ते नहीं हैं। तो और नी उड़ो थक जाओगे, तो ये चीज़ ट्रिक को याद रखिए। न्यूरोलॉजी। अब देखिए न्यूरोलॉजी तो साइंस में भी पढ़ा ही होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर अगेन देख सकता है। न्यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है और न्यूरोलॉजी दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब इसे ट्रिक कैसे याद बना सकते हो कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम बनाते हैं। न्यूरॉन जो होती है एक जो बेसिक यूनिट होती है, ओके, तो न्यूरॉन्स मिलकर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ओके। अब आता है हमारा नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में डिफरेंस है। कभी भी पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत अच्छे से देखना है वो न्यूरोलॉजी है या नेफ्रोलॉजी है। अगर नेफ्रोलॉजी होगा, फ का साउंड आएगा, फ, तो वो हमारे किडनी से रिलेट करता है। वो किससे रिलेट करेगा? हमारे किडनी से रिलेट करेगा, स्टडी ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है, ये भी याद रखना है कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रोलॉजी से ही नेफ्रॉन डिराइव हुआ है। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगी। मैंने पहले भी बताया है कि फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हम। तो फाइकोलॉजी जो था वो स्टडी ऑफ एल्गे था, क्योंकि वहाँ पर मैंने ट्रिक भी बताई थी कि अलग अलग तरीके से फिज़िक्स को फेंको, ओके। तो फ से फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी करवाती है। माइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ क्या करवाती है? फंगाई। अब इसे याद कैसे रखोगे? देखो यहाँ पर माइको, जैसे हम कहते हैं ना मेको, ऐसे कभी कभी बोल देता है इंसान कि मेको देखो वटेवर, तो यहाँ पर माइको याद रखो कि माइको मशरूम खाने का है। ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे मशरूम खाना है, आपको ऐसे बोलना है कि माइको मशरूम खाने का है। तो मशरूम क्या हो गया? मशरूम आपका फंजाई में आ जाता है। मशरूम जो है आपका फंजाई में आता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मशरूम फंजाई में है। तो माइकोलॉजी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है पेलेनोलॉजी। ये आई थिंक हो चुका है हमारा, हाँ, यहाँ से 29, ओके। तो यहाँ पर 29 क्या है? मायोलॉजी है, माइकोलॉजी नहीं है, मायोलॉजी है। मायो एम से याद रखना कि ये स्टडी रिलेटेड किससे करेगा? मसल से। स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड मायोलॉजी, नॉट माइकोलॉजी, मायोलॉजी, ओके। मलाकोलॉजी, तो मलाकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? मैलेकोलॉजी, ठीक है। तो मैलेकोलॉजी में स्टडी ऑफ मॉलिशस। नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में क्या जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ठीक है। ह्यूमन ब्यूटी को हम क्या कहते हैं? अगर उसकी स्टडी हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। अब इसका ट्रिक देख लीजिए आप। पॉन्स की क्रीम से फेस वॉश करो भाई और बहनों, यानी यहाँ पर एक कोई भी है जो हमें एडवाइस कर रहा है कि आप किससे फेस वॉश करो। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स, यहाँ पर आपको ट्रिकी जो की पॉइंट है वो क्या है? करो से आ जाएगा यहाँ पर
कैरोलॉजी। ओके, फेस वॉश करने से क्या मिलती है? ब्यूटी मिलती है। भाई और बहनों टर्म यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि हम बताना चाहते हैं यहाँ बात हो रही है ह्यूमन की, तो ह्यूमन में तो दोनों आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल, है ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेपिडेप्टरोलॉजी। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ। तो यहाँ पर जो दिया गया है ट्रिक, आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तितली लिप डिप करके उड़ती है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए लिप डिप जो है ये आपका की टर्म है। यहाँ पर देखिए आपको लिप डिप दो वर्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो तितली कैसे उड़ती है? लिप डिप करके उड़ती है। तो इस तरीके से हम इस टर्म को याद रख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका हम आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो आप इसे याद कैसे रखोगे? लिम्का फ्रेश करती है, लिम्का वगैरह जो भी पेप्सी वगैरह होता है हम उसे पीते हैं तो हम क्या होते हैं? फ्रेश हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी पेप्सी का नाम नहीं लेना है, लिम्का याद रखना है। तो लिम्का से क्या हो जाएगा? लिम्नोलॉजी, और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो फ्रेश करती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लिम्नोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट है इक्थोलॉजी। अब देखिए इक्थोलॉजी कैसे याद रखेंगे आप? स्टडी ऑफ फिश। इक थी, देखिए इक लिया है, इक को, और थी कौन थी? एक फिश थी, कहाँ पर? पानी में। तो इक्थोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिश। इक्थोलॉजी, इक लिया है यहाँ से और थी लिया है यहाँ से और फिश लिया है कि एक फिश थी पानी में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ओके, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि हिस्ट्री में कई ऐसी हिस्ट्री होती है जो टिश्यू पेपर जैसी अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। टिश्यू पेपर जैसी अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। कई हिस्ट्री ऐसी होती हैं जो टिश्यू जैसी अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हिस्ट्री से आप हिस्टो याद रख सकते हैं, और टिश्यू से आप याद रख सकते हैं कि उसकी स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो है हेलमिन्थोलॉजी। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं हेल, ट्रिक के लिए हेल, और हेलमिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म। जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, कीड़े जो होते हैं पैरासिटिक, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए अगर पेट में पैरासाइट गए तो दर्द से हेल जैसा लगेगा, है ना। अगर पेट में, जाहिर सी बात है, अगर कोई पैरासाइटिक कीड़ा वगैरह जो होता है वो अगर जाएगा तो पेट दर्द के मारे कैसा लगने लगेगा? हेल लगने लगेगा, हेल, HEL, हेल। तो हेल से हो जाएगा आपका हेलमिन्थोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी। अब देखिए इंटोमोलॉजी ये कई दफ़ा आपने पढ़ा होगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। देखिए ENT क्या होता है? इंट, और ANT क्या होता है? एंट। एंट एक चींटी है, और चींटी भी किस में आ जाता है? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी हम कहते हैं। ईथोलॉजी। अब देखिए ईथो से अगर आप यहाँ पर देखिए तो एक इथिक्स जैसा टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है? इथिक्स। ओके, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को हम कहते हैं ईथोलॉजी। ट्रिक्स कैसे याद रखोगे? इथिक्स यानी कि बिहेवियर, है ना, कि किसका बिहेवियर कैसा होगा, जीने का रहन सहन, ये कौन हमें बताता है? इथिक्स बताता है। बट यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? हम इथिक्स पढ़ने वाले हैं किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो ईथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ शर्ब्स एंड ट्री। जो शर्ब्स वगैरह होती है ट्री की, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। याद कैसे रखोगे? पेड़ों से डंडे बनते हैं, तो डंडे से हो जाएगा डेंड्रोलॉजी, और पेड़ से आ जाएगा आपका ट्री।
नेक्स्ट आता है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज पता होगा, जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट अगर हम देखा जाए तो बोन होती है, और बोन से फिर जो नेक्स्ट नंबर पे आती है वो होती है हमारी कार्टिलेज, और कार्टिलेज के बाद हमारे आते हैं मसल्स। ओके, तो याद रखना है कॉन्ड्रोलॉजी जो है रिलेटेड रखती है हमारे किससे, कार्टिलेज से। लास्ट जो है हमारा कार्डियोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर लिविंग बीइंग याद रखना है कि जो छोटा बच्चा होता है वो ठंड में हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है ना। लो होने लगता है तो वैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है, ठंडी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है लो टेम्परेचर पे। तो ज़्यादा ठंड लगने से बच्चा क्या होता है, क्राई करता है। तो क्राई से क्या हो जाएगा, क्रायो बायोलॉजी समझ जाएंगे। क्राई से आ गया क्रायो बायोलॉजी। एंड लो टेम्परेचर की स्टडी बताती है लिविंग बींग्स में। तो यानी कि लो टेम्परेचर से हमें ठंडी लगती है, तो इस तरीके से हम इस टर्म को भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट होते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही इजी टर्म्स थे, जैसे कि साइटोलॉजी हो गई, तो साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कार्नियोलॉजी हो गया, क्रेनियम बोन से रिलेट होती है, हमारे स्कल में है, तो स्टडी ऑफ स्कल की अगर बात की जाए तो वो कार्नियोलॉजी में आ जाएगी। तो ये जो इजी थे वो मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि वो हम जब साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे कवर हो जाते हैं। और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, यानी ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पर लिए गए हैं, और कुछ जो इजी थे उनको यहाँ पर स्किप किया गया है। ओके।